हेलो एवरीवन। नेक्स्ट कंडीशन हम लोकेशन ऑफ रूट्स में कवर करते हैं कि लेट अस से ये कंडीशन दी गई है कि जो पॉइंट x इज इक्वल टू डी है, जो पॉइंट d है वो अल्फा और बीटा दोनों रूट्स के बीच में पड़ता है। मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि अगर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाऊं, लेट अस से ये ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है। इसकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अगर a की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उल्टा यू शेप बनेगा। ये शेप है। अगर कंडीशन ये दी जाए कि जो रूट्स हैं, जो अल्फा और बीटा है, जो डी पॉइंट है वो अल्फा और बीटा दोनों के बीच में पड़ता है, तो क्या कंडीशन होगी कि मैं ये कह सकता हूं जो डी पॉइंट है वो अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर डी पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच में पड़ता है तो इसके लिए ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच में है तो जो अल्फा और बीटा के बीच के पॉइंट्स हैं उसकी खास बात क्या है। खास बात ये है जो पॉइंट्स अल्फा और बीटा से बाहर की तरफ है वो सब, जब भी मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हो नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से नीचे है। कोई भी पॉइंट जो बीटा के बाद आता है उसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो एक्स एक्सिस के नीचे है। पर अल्फा और बीटा के बीच में जो भी पॉइंट्स हैं वहां पर जब भी मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन यूज की जा सकती है कि अल्फा बीटा के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो हमेशा उल्टे यू शेप में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब कि इस बात को अगर मैथमेटिकली लिखें कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, इफ a इज लेस देन 0, तो जो पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू है, जब इसके अंदर x की जगह d पुट किया जाएगा, f ऑफ d पॉजिटिव आना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। कि इफ a इज लेस देन 0, अगर उल्टा यू शेप का कर्व बन रहा है तो जो d पॉइंट है उसको एक्सप्रेशन में पुट करने पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब अल्फा और बीटा के बीच में d हो जाएगा। और अगर यू शेप कर्व है, अगर यू शेप कर्व है तो ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वेशन है ये कुछ ऐसा बनेगा। यू शेप कर्व बन रहा है, यू शेप कर्व की इक्वेशन लेट अस से इसकी इक्वेशन भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहां पर a की वैल्यू है पॉजिटिव, पॉजिटिव होने की वजह से यू शेप कर्व बन रहा है। यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पर बीटा है। अगर कोई पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच में है, लेट अस से ये डी पॉइंट बीच में है, तो अगर कोई पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच में होगा तो उनकी खास बात ये होगी कि जब भी उन्हें एक्सप्रेशन में पुट किया जाएगा वहां पर वैल्यू उनकी नेगेटिव बनेगी, क्योंकि कर्व अल्फा और बीटा के बीच में एक्स एक्सिस को कट करके नीचे की तरफ आया हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ d शुड बी लेस देन 0। अगर a नेगेटिव है तो f ऑफ d पॉजिटिव होना चाहिए, अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ d नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, पर लास्ट जो हमने देखा था लोकेशन ऑफ रूट्स में कंडीशन, उसमें पहली कंडीशन तो ये थी कि अल्फा और बीटा एग्जिस्ट तो करने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें लगता है कि जो फर्स्ट कंडीशन है ये भी तो होनी चाहिए, कि फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग होगा कि अल्फा और बीटा एग्जिस्ट तो करने चाहिए, उसके बाद उनके बीच में कोई वैल्यू को मैं चेक करूंगा। पर ये कंडीशन है, इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैंने ये कंडीशन रख दी कि f ऑफ d होना चाहिए पॉजिटिव, तो f ऑफ d पॉजिटिव हो कैसे सकता है? अगर a है नेगेटिव, उल्टा u कर्व बन रहा है और f ऑफ d बन रहा है पॉजिटिव, तो ये बिना अल्फा और बीटा को एग्जिस्ट करवाए, बिना x एक्सिस को कट किए, ये जो कर्व है ये ऊपर कैसे जा सकता है? जा ही नहीं सकता है। तो अगर f ऑफ d आ रहा है पॉजिटिव इस केस में, तो अल्फा और बीटा तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि पॉजिटिव जाते वक्त रास्ते में 0 तो हुआ होगा कर्व। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, f ऑफ d अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये a तो था पॉजिटिव, यू शेप कर्व था, और मैं बोल रहा हूँ कि f ऑफ d आ रहा है नेगेटिव, तो ये बिना x एक्सिस को कट किए, अल्फा और बीटा पे कट किए बिना f ऑफ d को नेगेटिव कैसे बना सकता है? उसको पॉजिटिव से 0 और 0 के बाद ही तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जहां पर भी 0 होता है वहां पे रूट होता है। तो इसका मतलब ये जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है वो इन दोनों कंडीशंस के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। अगर आप ये कंडीशन लगाओगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बस मेहनत बढ़ जाएगी पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर अल्फा और बीटा को एग्जिस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बोला a लेस देन 0 है और f ऑफ d पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि उल्टा यू शेप
पॉजिटिव साइड क्रॉस कर चुका है। अगर पॉजिटिव साइड क्रॉस कर चुका है तो अल्फा और बीटा 100% एग्जिस्ट करेंगे। यू शेप अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर चुका है तो अल्फा और बीटा पक्का एग्जिस्ट करेंगे। तो इस कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि अगर a लेस देन 0 है, f ऑफ d ग्रेटर देन 0 है, ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। a ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ d लेस देन 0 है, ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। इस कंडीशन को एक साथ ऐसे लिखा जा सकता है कि a इंटू एफ ऑफ डी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो इसका मतलब d exists between अल्फा एंड बीटा, दोनों रूट्स के बीच में d एग्जिस्ट करता है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है a इंटू एफ डी इज लेस देन 0। ये सेकेंड कंडीशन है जब हम बोलते हैं कि देर इज अ पॉइंट d। कंडीशन क्या थी? देर इज अ पॉइंट d बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। अगर दो रूट्स के बीच में कोई पॉइंट है तो हमेशा वो इस कंडीशन को पूरा करेगा, a इंटू उस एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जब उसमें x की जगह d पुट किया जाएगा तो a इंटू एफ डी शुड बी लेस देन 0। ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि जो d पॉइंट है, थर्ड कंडीशन पॉइंट d इज अहेड ऑफ या फिर ग्रेटर देन बोथ रूट्स, ग्रेटर देन बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि दो ही केस हो सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो या तो यू शेप की बनेगी अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर वो उल्टा यू शेप बनेगा इस तरीके से। ये कंडीशन आती है जब ए पॉजिटिव है, ये कंडीशन आती है जब ए नेगेटिव है। किस में? इस इक्वेशन में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, इस बार कंडीशन ये बोली जा रही है कि जो d है, जो d पॉइंट है, लेट अस से वो यहाँ पर है, जो d पॉइंट है वो अल्फा और बीटा से आगे है। सिमिलरली यहाँ पर जो d पॉइंट है वो अल्फा और बीटा से आगे की तरफ। ठीक है, तो इसकी मुझे कंडीशन निकालनी है कि क्या कंडीशंस पूरी करेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर d पॉइंट को दोनों रूट से आगे आना है। कंडीशन को मैं ये देख सकता हूँ कि सबसे पहली बात तो अगर दोनों रूट से आगे है तो अल्फा और बीटा को एग्जिस्ट तो करना चाहिए। अगर अल्फा और बीटा को एग्जिस्ट करना चाहिए तो सबसे पहली कंडीशन आएगी डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड नहीं है कि कोई d पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो ये कर्व इसको पक्का ही कट करता होगा एक्स एक्सिस को, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है कर्व ऊपर की तरफ रह जाता हो। तो अगर इसने बोला है कि दोनों रूट से आगे आना चाहिए तो रूट्स को तो एग्जिस्ट करना चाहिए। रूट्स को एग्जिस्ट करने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक बात। दूसरी कंडीशन, और ये दोनों के लिए सच है, यहाँ पे भी रूट एग्जिस्ट करने चाहिए, यहाँ पे भी रूट एग्जिस्ट करने चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो अल्फा बीटा का सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये डी से पीछे होना चाहिए, ये जो सेंटर पॉइंट है ये डी से पीछे होना चाहिए। तो जो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन डी। अल्फा और बीटा दोनों का जो सेंटर पॉइंट है डी से पहले आना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक। थर्ड कंडीशन कि अगर मैं बोलूं कि अल्फा और बीटा का जो सेंटर पॉइंट है वो डी से पहले आना चाहिए, तो डी तो यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, सेंटर पॉइंट डी से पहले है, पर मुझे ये इंश्योर करना है ये जो डी है अल्फा और बीटा से बाहर की तरफ पड़ता है। अब उधर की तरफ तो पढ़ नहीं सकता है क्योंकि मैंने बोला है सेंटर पॉइंट से डी आगे होना चाहिए, तो उधर तो हो नहीं सकता है। तो बस मुझे ये कंडीशन लगानी है कि जो डी है वो अल्फा और बीटा से बाहर की तरफ पड़ता है। अल्फा और बीटा से बाहर की तरफ जो पॉइंट्स है उसकी खास बात क्या है, यहाँ पर उनकी वैल्यू जब भी मैं एक्सप्रेशन में पुट करूँगा पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर वैल्यू एक्सप्रेशन में पॉजिटिव आएगी। तो अल्फा और बीटा से बाहर के पॉइंट्स की खास बात है कि उन पॉइंट्स पर जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी यहाँ पर, और यहाँ अल्फा और बीटा से बाहर के जो पॉइंट्स हैं उनकी खास बात यह है कि जब भी उन्हें मैं एक्सप्रेशन में पुट करूँगा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं कि जब a ग्रेटर देन 0 है तो जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है f ऑफ d शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0।
या फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर a लेस देन 0 है, a नेगेटिव है, उल्टा यू शेप है, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, एफ ऑफ डी शुड बी लेस देन 0। इन दोनों कंडीशंस को अगर एक साथ लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं कि a पॉजिटिव होना चाहिए और एफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर a नेगेटिव होना चाहिए, एफ डी नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब दोनों के दोनों सेम साइन के होने चाहिए। अगर दोनों सेम साइन के होने चाहिए तो इससे पहले जैसे हमने कवर किया था कि a इंटू एफ डी अगर सेम साइन के हैं तो इनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इन दोनों कंडीशंस को एक साथ लिखा जा सकता है। तो 3 कंडीशंस हो जाएंगी। अगर डी पॉइंट दोनों रूट्स से आगे है, रूट्स को एग्जिस्ट करना चाहिए, जो रूट्स का सेंटर पॉइंट है वो डी से पहले आना चाहिए। पर एक केस छूट जाता है कि ये जो सेंटर पॉइंट अगर डी से पहले आ रहा है तो डी यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में भी हो सकता है, पर डी को तो अल्फा और बीटा से बाहर होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए। तो सेंटर पॉइंट तो डी से पहले मिलेगा, पर जो डी पॉइंट है वो अल्फा और बीटा से बाहर की तरफ आना चाहिए। ये कंडीशन इंश्योर करती है कि डी पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच में नहीं आ सकता, अल्फा और बीटा से बाहर आना चाहिए। अल्फा बीटा से बाहर आएगा, सेंटर पॉइंट से आगे आएगा, तो कहाँ होना चाहिए? इधर की तरफ ही होना चाहिए। और ये इंश्योर करता है कि अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करेंगे। तो इन तीनों कंडीशंस को एक साथ देखा जाए तो ये कंडीशन बनती है कि पॉइंट डी इज ग्रेटर देन both the roots alpha and beta. I hope it is clear about location of roots.